दोस्तों, हम रोजाना की बुनियाद पर खुद को फिट रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस मामले में हम जो चीजें नजरअंदाज कर जाते हैं वो इंतहाई नौयत की होती हैं, जैसा कि पानी पीना। क्या आप जानते हैं कि तकरीबन 96% लोग गलत तरीके से पानी पीते हैं। पानी का गलत वक्त और तरीके से इस्तेमाल अमराज का पेश खैमा और दुरुस्त इस्तेमाल यकीनन शिफा है, जबकि बाज लोगों में ये बात गर्दिश कर रही है कि निहार मुंह पानी पीना सेहत के लिए मुज़र है। इस बात की हकीकत नीज पानी का दुरुस्त तरीका इस्तेमाल जानने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जिंदगी के सेहतमंद मेयार को बेहतर बनाने के लिए हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मेरा नाम है मुशारफ अबरार और मैं बतौर तालिब इल्म तिब आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, पानी ग़िज़ा है, पानी शिफा है, पानी जरूरत, पानी हयात है। पानी की अहमियत और जरूरत का अंदाजा इंसानी जिस्म और तमाम दुनिया में पानी की कसीर मिकदार से लगाया जा सकता है। और दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि निहार मुंह पानी पीना सेहत के लिए मुज़र है या ये सिर्फ एक फसाना है। दोस्तों, इस बात की दरअसल बुनियाद चंद ज़ईफ रिवायात हैं। किसी हदीस मुबारका में आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहार मुंह पानी पीने से मना नहीं फरमाया। एक हदीस मुबारका में निहार मुंह पानी पीने से जिस्मानी ताकत कम होने का जरूर जिक्र है, ताहम इस हदीस की अपनी हैसियत भी मुहद्दिसीन कराम के आगे ज़ईफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहार मुंह शहद मिलाकर पानी पीते थे। सही बुखारी और दीगर हदीस की कुतब में सही सनद के साथ ये रवायात मौजूद हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू के बाद बचे हुए पानी को पीना पसंद फरमाया। इन हदीस में तहज्जुद और फजर की नमाज के लिए वजू करते वक्त बचे हुए पानी को ना पीने की कैद या मुमानियत मौजूद नहीं। इस वक्त इंसान यकीनन निहार मुंह होता है। और दोस्तों, अगर बात की जाए कि इत्बाए कराम का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, तो दौरे हाजिर के कई तबीबों और डॉक्टरों ने निहार मुंह पानी पीने के कई फवायद गिनवाए हैं, जिनमें से सुबह सबसे पहले पानी पीना आपके दिमाग को ईंधन फराहम करता है। हमारा दिमाग 70% से ज्यादा पानी पर मुश्तमिल है और हाइड्रेशन को जारी रखना दिमाग की ज्यादा से ज्यादा सरगर्मी को बरकरार रखने के लिए मुआवन साबित होता है। इसके अलावा दोस्तों, सुबह सबसे पहले पानी पीना आपको बीमारियों से लड़ने और मुदाफ़ती निज़ाम को मुस्तहकम करने में भी मदद फराहम कर सकता है। सुबह सबसे पहले पानी पीने से आपके जिस्म में मौजूद जहरीले मादों से निजात मिल जाती है। साथ ही साथ दोस्तों, सारी रात के मुंह में मौजूद जो तेजाबात होते हैं वो लुआब में शामिल होते हैं और ये तेजाबात निहार मुंह पानी पीने से जहरीले मादों के अखराज में भी मददगार साबित होते हैं। जबकि सुबह सबसे पहले पानी पीना गुर्दे की पथरियों से भी बचाता है और आपकी आंत और मसाने को इन्फेक्शन से भी महफूज रखता है। शंघाई यूनिवर्सिटी के शोबा सेहत के माहिरीन की तहकीक से मालूम हुआ कि अगर सुबह उठकर निहार मुंह नीम गर्म पानी में आधा नींबू निचोड़ ले और थोड़ा सा शहद मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो नज़ला, जुकाम और मैदे के अमराज समेत कई किस्म के अमराज से महफूज रहा जा सकता है। और पानी को इस तरीके से पीना दोस्तों यकीनन 70% अमराज का इलाज भी है और 70% अमराज के होने से बचाव के लिए भी अहम किरदार अदा करता है। और दोस्तों, अगर बात की जाए कि पानी को पीने का दुरुस्त वक्त कौन सा और दुरुस्त अंदाज कौन सा है, तो जो आपने सुबह नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, कभी भी दोस्तों आपने फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीना, क्योंकि ऐसा पानी इस्तेमाल करने से यकीनी तौर पर गुर्दे ठंडे हो जाते हैं, जिगर का फेल जो है वो कमजोर हो जाता है, यानी कि जिगर भी ठंडा होने लग जाता है और अमराज कल्ब में इजाफा होने का खदशा भी बढ़ जाता है। और दोस्तों, अगर बात की जाए पानी का इस्तेमाल आपने किस तरह से करना है, तो हमेशा ये कोशिश कीजिए, चूंकि हमारे दीन इस्लाम में भी इस चीज की हिदायत और तरगीब है कि हमेशा 3 सांस लेकर पानी का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि अगर आप 3 से ज्यादा घूंट लें, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता पानी पिए, तो आपकी सेहत के लिए ज्यादा मददगार है। इसके लिए मैं अपने ज्यादातर जितने भी कंसल्टीज हैं उनको एक सादा से ये मिसाल देता हूँ कि दोस्तों, अगर आप 1 बाल्टी पानी की भर लें और उसके बाद आप उस बाल्टी को यकमुश्त अपने ऊपर गिरा लें, तो आप नहाए भी हैं और आपने नहाया नहीं भी। और अगर दोस्तों आप किसी डब्बे की मदद से, किसी मग की मदद से, किसी जग की मदद से 1 बाल्टी के साथ एक एक डब्बा करके नहाएं, तो दोस्तों 1 बाल्टी आपको तरोताजा, आपको रिफ्रेश रखने के लिए काफी होती है।
इसी तरीके से दोस्तों अगर आप छोटे छोटे घूंट लेकर पानी पिएंगे तो आपकी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, चूंकि उनको हमा वक्त पानी की जरूरत होती है, इस तरीके से पानी पीने से उनकी जो जरूरत है, हमारे खुलियात की, हमारे सेल्स की जो पानी की जरूरत है वो यकीनी तौर पर पूरी हो जाती है। और अगर आप यकमुश्त पानी पी लेते हैं, एक सांस में पानी पी लेते हैं, चूंकि ज्यादातर लोगों की क्या आदत होती है कि गर्मियों का मौसम हो तो आप जनाब एक घूंट के अंदर ही सारा ग्लास खत्म कर देते हैं, घटाघट पानी पीने को पसंद करते हैं। उसका दोस्तों ये नुकसान होता है कि आपकी प्यास भी नहीं बुझती, आपके मैदे के अफाल भी डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से आपका जिगर का फेल भी डिस्टर्ब होता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, खुदा ना खास्ता अमराज़े कल्ब में मुब्तला होने का खदशा भी इंतहाई दर्जे तक बढ़ सकता है। और दोस्तों अगर खाने के साथ पानी के इस्तेमाल की बात की जाए तो खाना खाने से कम 15 मिनट पहले पानी का इस्तेमाल करें। इसका दोस्तों आपको फायदा ये होगा कि आपका लुआब पानी पीने के जो 15 मिनट का गैप है, खाने से 15 मिनट के अंदर आपका अच्छा खासा लुआब, आपका जो डाइजेस्टिव जूस है वो मैदे के अंदर दोबारा जगह बना लेगा और ग़िज़ा का इंतजार करेगा। जैसे ही ग़िज़ा मैदे में पहुंचेगी तो अच्छे तरीके से हजम हो सकेगी। और आपने खाना खाने के बाद दोस्तों हरगिज़ फौरन ही पानी का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है मेरी फैमिली में, मेरे रिलेटिव्स में, मेरे जानने वालों में, जो खाना खाने के फौरन बाद घटाघट 1 गिलास पी, 2 गिलास पी या कोल्ड ड्रिंक का ज्यादा इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। दोस्तों ऐसा करना हमारी ग़िज़ा को कच्चा कर देता है। आप आसान सी मिसाल यूं समझे कि आप एक बर्तन में जो आप सालन ले रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, सालन के अंदर अपने दोस्तों आप नवाले करें और उसके अंदर 2 गिलास आप पानी डाल दें। वही हशर आपकी रोटी का, आपकी ग़िज़ा का मैदे के अंदर जाके होगा, जो आपकी आंखों के सामने आपके उस मेज के ऊपर पड़े हुए ग्लास के अंदर हो सकता है या उस मेज के ऊपर पड़े हुए बाउल के अंदर हो सकता है। इसलिए दोस्तों हमेशा ये कोशिश करें कि खाना खाने के कम से कम 30 मिनट बाद, और अगर कोशिश कर सकें तो 1 घंटे के बाद पानी का इस्तेमाल करें। उसके बाद दोस्तों आप 15-15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद भी पानी पी लें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन दोस्तों आपने खाना खाने के तकरीबन आधा घंटे तक पानी नहीं पीना और खाना खाने से तकरीबन 15 मिनट पहले पानी पीना है। इसके अलावा दोस्तों आपने कभी भी खड़े होकर पानी नहीं पीना, क्योंकि दोस्तों खड़े होकर पानी पीना सबसे ज्यादा नुकसान देता है। और वो नुकसान ये है कि हमारे घुटनों के अंदर जो खुश्की है उसका गलबा बढ़ जाता है। और दोस्तों जब आपके घुटनों के अंदर खुश्की का गलबा बढ़ जाएगा तो यकीनी तौर पे आप जवानी की उम्र में, अगर आप जवान हैं और आप इस तरह से पानी पी रहे हैं, तो आप दोस्तों जवानी की उम्र में जो है वो घुटनों की दर्द में मुब्तला हो जाएंगे। और घुटनों की दर्द का इलाज किस तरह से हो सकता है, इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे ज़ईफ कंसल्टीज हैं जिनको मैं वैसे तो मेडिसिन भेजता रहता हूं, मगर वो ये सवाल करते हैं कि अगर हम घर में आपकी ये जो भेजी हुई दवाई है वो तैयार करना चाहे तो उसका क्या नुस्खा हो सकता है। तो इस हवाले से दोस्तों मैं विद इन ए वीक जो है वो जबरदस्त सी और बड़ी इफेक्टिव एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो लौट आओ कुदरत की तरफ, जहाँ सेहत के पुरअफ़ज़ा खजाने आपके मुंतज़िर है। तंदुरुस्ती मुबारक, पाकिस्तान जिंदाबाद।